खूबसूरत दिखने और स्किन पर निखार लाने के लिए ब्यूटी पार्लर का चलन खूब है। पार्टी से लेकर शादी ब्याह तक बिना ब्यूटी पार्लर जाए काम नहीं बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार ब्यूटी पार्लर से स्किन को बेहतर करने के बजाय आप बड़ी मुसीबत साथ लेकर आ सकती हैं। कई रिसर्च में भी सामने आ चुका है कि ब्यूटी सैलून के टूल्स और प्रोडक्ट से होने वाले इन्फेक्शन सेहत के लिए गंभीर समस्याओं की वजह बनते हैं। दरअसल पार्लर में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट ठीक से साफ न होने के कारण संक्रमण भी फैला सकते हैं। मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर थ्रेडिंग के लिए उपयोग होने वाले उपकरण अगर ठीक से स्टेरिलाइज ना हो तो तुरंत संक्रमण हो सकता है। पार्लर में ब्यूटिशियन एक दिन में कई लोगों को सर्व करते हैं, जहां ज्यादातर कंघी से लेकर तौलिया और रेजर से लेकर कैंची तक बिना बदले या बिना अच्छे से साफ किए ही इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। ब्यूटी पार्लर हाइजीन पर अलग अलग देशों में कई रिपोर्ट्स में छप चुकी हैं। रिपोर्ट्स में ब्यूटी टूल्स जैसे नेल केयर टूल्स, शार्पनर, स्पंज, कंघी, मेकअप ब्रश, हेयर स्ट्रेटनर, रोलर और हेयर पिन में अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस होने की बात स्वीकारी गई है। दरअसल भारत में हर गली में बिना प्रोफेशनल के ब्यूटी पार्लर की भरमार है। कई दफा मोहल्ले की औरतें घर के एक कमरे में ही ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। लेकिन विदेशों में कानून और सख्त है। वहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि आप पार्लर जाना ही छोड़ दें। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप पार्लर जा सकती हैं। जैसे हमेशा अच्छी रोशनी वाली ही ब्यूटी पार्लर चुनें, सैलून साफ हो और ब्यूटी एक्सपर्ट्स ग्लव्स पहने हों, टूल्स साफ हों और डिसइंफेक्ट किए गए हों, तौलिए की जगह टिश्यू का इस्तेमाल हो सके तो आप अपना मेकअप किट खुद ही लेकर जाएं। सबसे पहले देखिए, पार्लर्स में लोग फेशियल्स कराते हैं, एक के बाद दूसरा क्लाइंट, दूसरे के बाद तीसरा आता है। दे डोंट वॉश देयर इक्विपमेंट्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी सैलून से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपना प्रोसीजर करा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट स्टरलाइज्ड है। आप उनसे पूछिए, क्या मतलब आप देखिए कि वो फ्रेश इक्विपमेंट खोल रहे हैं कि नहीं। जो चीज़ डिस्पोजेबल होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फेस रेजर यूज़ करते हैं अगर, तो क्या वो फ्रेश रेजर आपके लिए खोल रहे हैं कि नहीं। मेक श्योर द इक्विपमेंट्स आर क्लीन। दूसरा, जब आप मेकअप कराने जाते हैं तो क्या उनके जो ब्रश हैं, क्या उस पर पहले से मेकअप लगा हुआ है। अभी किसी और का मेकअप किया, उसके फेस पे ऑयल था, वही फाउंडेशन और ऑयल आपके फेस पे लग गया। तो देखो कि वो उनके ब्रशेस भी क्लीन है कि नहीं, स्पंजेस डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अगर पॉसिबल है, आप अपना मेकअप नहीं कर सकते हो, मैं समझती हूँ, बट अगर आप अपने ब्रशेस और इक्विपमेंट लेके जा सकते हो, इट वुड बी ग्रेट। नहीं लेके जा सकते हो, एटलीस्ट चेक कर लो कि साफ है कि नहीं। सैलून या पार्लर से फैलने वाली बीमारियों की लिस्ट काफी लंबी है। पार्लर से मिलने वाले इन्फेक्शन में एक्ने, रैशेस, ड्राइनेस और मेलिस्कम कॉन्टिग्योसम की समस्या कॉमन है। ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने आए कस्टमर हो या ब्यूटी ट्रीटमेंट देने वाले वर्कर्स, अगर वो किसी इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्शन का सामना करते हैं तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। वहीं इसके अलावा भी हार्पीस, आंखों में इन्फेक्शन, स्कैल्प स्किन इन्फेक्शन और फंगल जैसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फॉलिकुलाइटिस, एक्ने एंड पिगमेंटेशन, रिबाउंड पिगमेंटेशन बहुत लेकर आते हैं, एलर्जीज बहुत लेकर आते हैं। कई बार पार्लर्स सब स्टैंडर्ड फाउंडेशंस एंड प्राइमर्स लगा देते हैं। उनकी जो लिपस्टिक होती है, दे आर वेरी सब स्टैंडर्ड, जिसमें कैडमियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेड बहुत ज़्यादा होता है, लिप की एलर्जीज लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। पार्लर से सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि स्ट्रोक जैसी गंभीर जानलेवा समस्या भी सामने आ सकती है। सैलून स्ट्रोक एक रेयर मेडिकल कंडीशन होती है जो गर्दन की मालिश या सिर पीछे करके बाल धोने के दौरान अचानक हो सकती है। पहली बार इसको ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम नाम से दुनिया के सामने लाया गया था। इस शब्द का जिक्र 1993 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में किया गया था। इस शब्द का उपयोग उन 5 महिलाओं का अध्ययन करने के बाद किया गया जिनमें हेयर सैलून में शैम्पू सेशन के बाद स्ट्रोक जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिले थे। दरअसल हेयर वॉश कराते समय सिंक में सिर रखने से गर्दन की नसें दब जाती हैं, जिससे खून का दौरान प्रभावित होता है, जो स्ट्रोक का कारण बनता है, जिसमें चक्कर आना, तेज सिरदर्द होना, धुंधला दिखाई देना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यानी छोटी सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो अब से कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने से पहले पार्लर की अच्छे से जानकारी लें।
और सुनिश्चित करें कि वहां के इक्विपमेंट्स सही से साफ किए गए हों। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं।